बेस्ट प्लांट टू ग्रो एट होम इन समर्स, यानी ऐसे बेहतरीन प्लांट्स या वाइन्स जो गर्मियों में हम अपने घरों में उगा सकते हैं। यह है आज की वीडियो का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे उन वाइन्स के बारे में बात करूँगी जो मेरे गार्डन में मैंने उगाई हुई हैं। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर मई, जून और जुलाई में हमारे प्लांट्स जो हैं शदीद टेम्परेचर की वजह से बुरी तरह से झुलस जाते हैं। और उन प्लांट्स की बात करें कि जो छत पर पॉट्स में लगे होते हैं, इनकी तो बहुत ज़्यादा शामत आती है, अक्सर तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो ऐसे में वो कौन सी बेलें हैं जो शदीद गर्मी में भी ना सिर्फ अपनी ग्रोथ को बरकरार रखती हैं बल्कि ग्रीन भी रहती हैं। उनमें सबसे पहले आती है ये एलमंडा वाइन। इसको सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसकी ग्रोथ गर्मियों में ही होती है। सर्दियों में बस इसकी सूखी टहनियाँ और जड़ें बाकी रहती हैं, बाकी पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मई का महीना आता है, इसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। ट्रम्पेट की शक्ल के फूल जो हैं वो गुच्छों में इसको लगते हैं। इसको कटिंग या फिर पॉट लेयर करके इसके मज़ीद पौधे बनाए जा सकते हैं। बड़ी आसानी से इसकी प्रोपगेशन हो सकती है। इसके लिए मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट होनी चाहिए, वरना तो इसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। मैंने इसको एक बड़े से पॉट में दूसरे जो प्लांट्स के साथ लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है, आप देख सकते हैं। जो अगले नंबर पर वाइन आती है वो है गिलोय वाइन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइन है। जब मैं इस बेल को देखती हूँ तो बचपन की इस फेरी टेल की याद ताज़ा हो जाती है। इस स्टोरी में जैक कुछ सीड्स फेंकता है और देखते देखते रातों रात एक वाइन बन जाती है, और फिर वो उस पर चढ़कर एक दूसरी दुनिया में चला जाता है और आखिर में वो वहाँ हर मौजूद बुराई को ख़त्म कर देता है। तो जिस तरह इस फेरी टेल में ये वाइन जल्दी जल्दी ग्रो करती है, उसी तरह ये गिलोय वाइन भी रातों रात अपनी लंबी लंबी टहनियाँ निकालती है और जो चीज़ इसको सहारे के लिए मिलती है उसको अच्छे से जकड़ लेती है। यहाँ से मैंने इनकी टहनियों को काट दिया था और अब इसकी ग्रोथ जो है अब दोबारा से गर्मियों में इसकी होना शुरू हो गई है। सर्दियों में इसकी टहनियाँ रह जाती हैं। इसको आप ऊपर से प्रून करके इसकी टहनियों को मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दें। जब इनका मौसम आता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये इतनी फैल जाती है कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से चढ़ रही है। इसको मैंने बिल्कुल नहीं लपेटा, ये खुद ब खुद इसी तरह ही जो चीज़ इसके रास्ते में आती है उसको सहारा बनाकर ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। इसके पत्ते जो हैं वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, ब्रॉड से होते हैं और बहुत ही ग्रीन रहते हैं। पूरी गर्मी ये इसी तरह ही ग्रीन रहती है। मतलब ये कि इसके कुछ पत्ते जो होते हैं, अगर हम पानी ज़्यादा दे दें उसकी वजह से ये येलो होकर गिर जाते हैं, लेकिन आम तौर पर ये ग्रीन ही रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस क्यारी के अंदर मैंने काफ़ी सारी इसकी जो है टहनियाँ काट कर लगाई थी, और अब हर टहनी के अंदर से जो है इसकी नई ग्रोथ जो शुरू हो गई है। ये ऊपर भी चढ़ना शुरू हो गई है। मैंने इसकी एक ट्रेलस सी बना दी है छोटी सी। इस तरह ये मेरी बिल्लियों से भी बचती है, ख़राब वो कर देती हैं इस तरह से ऊपर चढ़ चढ़ के। तो बस यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से चढ़ा दिया, और जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगी मैं इसको दीवार के ऊपर चढ़ा दूँगी। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी ये लगाई थी टहनियाँ इसकी, और अब जो है ये इसके अंदर से भी काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, मेडिसिनल भी है और वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगली जो बेल है वो है पर्दा वाइन, जिसको कर्टन वाइन भी कहते हैं। अगर आपने कोई प्राइवेसी वॉल बनानी हो उसके लिए बहुत अच्छी है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होती है और काफ़ी थिक ग्रोथ वाला ये पौधा है। मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए अपने इस गमले के अंदर लगाकर इसके अंदर रखा हुआ है। पहले मेरी क्यारी के अंदर पड़ा हुआ था, वहाँ पर इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो इसको मैंने अब यहाँ पर रखा है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो है ना ग्रोथ अच्छी हो रही है। ऊपर से जो लंबी लंबी टहनियाँ थी वो मैंने इसकी काट दी हैं। अगली जो वाइन है वो है बुगनविलिया। बुगनविलिया भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली जो है वाइन है। गर्मियों में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। फूल भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे आते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी आती हैं जिसके अंदर कलर्स मुख्तलिफ होते हैं। हाइब्रिड इसके अंदर वैरायटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं जो कि ज़रा थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। लेकिन ये जो मेरे पास है वो है देसी बुगनविलिया। ये मैंने अपनी बड़ी क्यारी के अंदर लगाई हुई है। अगली जो वाइन है वो है ये शकरकंदी की वाइन, यानी स्वीट पोटैटो वाइन। ये मैंने इसको अपनी जो है शकरकंदी घर की जो होती है उससे ही ग्रो किया था, और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ ये जो लगी हुई है ये कटिंग से मैंने इस अपनी टब के अंदर लगाई हुई है, बल्कि जो इसका मदर प्लांट था वो कब का ख़त्म हो गया।
तो इसका उगाने का तरीका यही है कि जब आप इसको उगा लें तो इसकी मुख्तलिफ़ जगहों पर कटिंग्स लगा दें, जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो है वो अपनी इसकी होती रहती है और नए नए पौधे जो हैं वो इसके बनते रहते हैं। सिर्फ 2-3 इंच की इसकी कटिंग आगे से लें और लगा दें, बहुत अच्छे से ग्रो होती है ये। अगली जो वाइन है ये है एस्पैरेगस वाइन, बहुत ही अच्छी ग्रो करने वाली, गर्मियों में ग्रो करने वाली ये और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली एक वाइन है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर होता है, मतलब पत्तों का बहुत प्यारे लगते हैं इसके पत्ते। थोड़े से ज़रा उसके होते हैं, कांटों वाली बेल होती है ये, लेकिन ये कांटे जो है वो इसलिए होते हैं इसके ऊपर ताकि अपने आप को एंकर कर सके। मैंने ये इस तरह से यहाँ पर अपनी ट्रेलस पर चढ़ाई हुई है और बहुत ही अच्छी लगती है ये मुझे। इसके जो पत्ते हैं, इसके जो पत्तों का उगने का तरीका है, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में, गर्मियों में जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती है ये, और गर्मियों के अंदर ही इसकी ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। और जिस तरह एस्पैरेगस फर्न की नीचे से जो है ग्रोथ आती है, बिल्कुल इसी तरह से ही इनकी ग्रोथ जो है वो नीचे से आती है, जो नई नई होती है। बाकी जो सर्दियों में जो है ये बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाती है, इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है और इसकी टहनियाँ जो है वो बिल्कुल पीली हो जाती हैं। जैसे ही गर्मी आती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बढ़ना शुरू हो जाती है। अगली जो वाइन आपको दिखा रही हूँ वो है रेलवे क्रीपर वाइन, बहुत ही अच्छी ग्रो करने वाली, जल्दी जल्दी ग्रो करने वाली वाइन है ये। फूल भी इसका अच्छा होता है। अभी तक मेरी वाइन के ऊपर फूल नहीं आया, लेकिन जो है इसकी ग्रोथ जो है वो अब होना शुरू हुई है गर्मियों में ही। गर्मियों के अंदर ही ये तेज़ी से बढ़ने वाली एक वाइन है। इसको भी मैंने ट्रेलस बनाकर छोटी सी उसके ऊपर चढ़ाया हुआ और उसके ऊपर इसकी हो रही है ग्रोथ। मेरा सबसे बड़ा मसला जो है वो मेरी कैट्स हैं, वो ख़राब कर देती हैं चीज़ों को, इसलिए मुझे थोड़ा सा उनको जो है उनके मुताबिक लेकर अपने पौधों को चलना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये गुलाब, बहुत ही प्यारा सा गुलाब पे अभी गुलाब आ रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे साइज़ में आ रहे हैं। ये गुल दाऊदी है, इसके भी फूल जो हैं वो खिलने के इंतज़ार में हैं। बहुत स्लो स्लो इसकी ग्रोथ हो रही है। ये पिटूनिया है, बहुत ही प्यारा सा। आज मैं दिखा रही हूँ कौन कौन से फूल जो हैं वो खिले हुए हैं मेरे गार्डन के अंदर। और यहाँ पर खिले हुए हैं मॉस रोज़, जो मैंने नया पॉट लिया था उसके अंदर भी जो है ना फूल जो है वो खिल पड़े हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है इसका, एक ऑरेंज कलर है और एक ये जो है वो ब्राइट सा रेड कलर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।